नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में तो धूप खिली है और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम पिछले कुछ दिनों से चला हुआ है। हालांकि 6 जनवरी को प्रदेश में मौसम में बदला था। कुछ एक क्षेत्रों में जहां बारिश हुई वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई, लेकिन 7 जनवरी से प्रदेश में मौसम साफ है और मौसम विभाग का मानना भी कुछ इसी तरह का है कि 10 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, यानी बारिश की फ़िलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ऊंची चोटियों पर हो सकता है कि इस दौरान हल्का हिमपात हो, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। 11 जनवरी दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना 11 जनवरी को बनी है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 11 और 12 जनवरी को फिर 13 जनवरी से मौसम साफ रहेगा। लेकिन प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र या फिर हम सोलन की भी बात करें तो यहाँ पर धूप खिली हुई है, तो उसकी वजह से दिन के समय थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी नज़र आती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की वजह से शीतलहर चली हुई है और यही वजह है कि मौसम विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों को लेकर येलो अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो आज भी हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिला में शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि इन 5 जिलों के कई क्षेत्रों में आज कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ साथ जो धुंध पिछले कुछ दिनों से पड़ रही है वो काफ़ी घनी हो सकती है। उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या से भी 2-4 होना पड़ रहा है। पाला भी पड़ रहा है। पाला तो आज सोलन में भी काफ़ी पड़ा हुआ है और मौसम उसकी वजह से सोलन में सुबह और शाम की जो ठंड पिछले कुछ दिनों से यदि हम 2-3 दिन पहले की बात करें तो एक तरह से गायब होने लगी थी। अब वो आज फिर शुरू हो गई है ठंड। सोलन की यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो सोलन के न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में प्रदेश का कम हुआ है। अधिकतम तापमान भी अब सामान्य से थोड़ा अधिक जरूर है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। 2.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। और शिमला की बात करें तो 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान शिमला का कल रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 21.6 है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 20.2 है, यह भी सामान्य से अधिक है, 4.1 डिग्री सेल्सियस। कल्पा का 7.7 है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। ऊना का 23 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 17.4 है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 20.6 डिग्री सेल्सियस कल तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। कांगड़ा का 21.1 है, जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 1.6 है, जो सामान्य से 20.9 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और बिलासपुर का तापमान 21.1 है, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 21.8 है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान इस वक्त चला हुआ है। जुब्बड़हट्टी 16.7 है। कुफरी का तापमान भी बढ़कर अब 9.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। नारकंडा का 9.8 है और भरमौर का 14 है। रिकांगपिओ 10.3 है। सेवबाग 17.9 है। बट्टी 20.8 है। ताबो 7.7 है और बजौरा 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बजौरा का रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं। हालांकि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि अब शिमला में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा परसों से। और थर्ड आई टुडे से हमारे साथ विशाल वर्मा जी जुड़े हैं। लगता है जो कोट सिलवाए हैं सर्दी से बचने के लिए, उन्हें पैक करके रखना पड़ेगा। जी विशाल वर्मा जी, जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है
उससे तो ऐसी संभावना लग रही है कि पहाड़ों पर उस तरह की ठंड नहीं पड़ रही है जैसी आजकल के दिनों में देखने को मिलती थी। मैदानी क्षेत्रों में जरूर ठंड है, वो भी तब तक है जब तक धुंध छाई हुई है, और जैसे ही धूप खिलती है तो वहाँ का तापमान भी बढ़ रहा है। और यह काफ़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि जनवरी के महीने में यदि ठंड नहीं होगी तो उससे चाहे बागवानी भी प्रभावित होगी और कृषि भी, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। सूखा एक बार फिर से यदि हम बात करें तो जनवरी के महीने में पड़ गया है, क्योंकि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है, जबकि दावा मौसम विभाग का बारिश को लेकर किया गया था। उम्मीद करते हैं कि अब जो मौसम विभाग का अगला पूर्वानुमान है 11 जनवरी से जो शुरू हो रहा है वो थोड़ा सही साबित हो। हालांकि हम ये नहीं कहते कि मौसम विभाग का जो पिछला पूर्वानुमान था 6 जनवरी का वो गलत साबित हुआ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। कुछ एक क्षेत्र बच गए, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो पूर्वानुमान होता है वो उसके अनुसार पूरे एरिया में ही बारिश हो जाए। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो सही साबित हुआ। यदि हम जनवरी के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 87% कम बारिश हुई है। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में सामान्य से 93% कम बारिश हुई थी, और 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में सूखा ही हिमाचल प्रदेश में पड़ा था। लेकिन 30 जनवरी की रात को मौसम में जो बदलाव हुआ था उसके बाद 6 फरवरी तक मौसम खराब रहा था। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हुई, और उससे सूखे से राहत मिली थी, क्योंकि दिसंबर के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में उस दौरान सूखा था, और इस बार दिसंबर का महीना इस बार भी कुछ इसी तरह का गया था। लेकिन 8 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, शिमला सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हल्का हिमपात हुआ वहीं निचले क्षेत्रों में उस दौरान हल्की बारिश हुई। फिर 23 दिसंबर को मौसम बदला, 23 दिसंबर को ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, निचले क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर बारिश हुई। 26 और 27 दिसंबर को फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। निचले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहाँ बारिश हुई वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर चला। उसके बाद मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो तो यह इस तरह का था कि 1 जनवरी से लेकर और प्रदेश में 6 जनवरी तक का मौसम बदलेगा। ऊंचाई वाले ऊंची चोटियों पर 1 से 3 जनवरी के बीच में बर्फबारी होगी। 4 जनवरी को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी तो निचले क्षेत्रों में बारिश होगी। लेकिन 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हुई। यदि हम जिन जिलों में बारिश हुई है जनवरी के महीने में उनकी हम आपके साथ जानकारी साझा करें तो किन्नौर में 0.4 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, लाहौल स्पीति में 3.8, कुल्लू में 4.4, शिमला में 2 मिलीलीटर, मंडी में मिलीमीटर और मंडी में 5.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ऊना में 0.3 और बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर इन जिलों में बारिश की एक भी बूंद मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार नहीं गिरी है। और जब मौसम विभाग ही स्वयं मान रहा है कि बारिश नहीं हुई है तो हम भी उस पर मोहर लगाते हैं साथ में कि नहीं हुई है। और 87% हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश अभी तक जनवरी के महीने में हुई है। पूरे सीजन में तो पोस्ट मानसून सीजन जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चला है 1 अक्टूबर से, और 1 अक्टूबर से लेकर और अभी तक हिमाचल प्रदेश में बारिश सामान्य से ही कम हुई है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर महीने में तो सामान्य से करीब 96% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन दिसंबर के महीने में हल्की कुछ एक जगहों पर बारिश हुई तो ऊंची चोटियों पर इस दौरान हिमपात भी रिकॉर्ड हुआ था। सोलन का NH5 की तस्वीरें, बीच बीच में पर्यटक जरूर जा रहे हैं लेकिन पर्यटकों की अब संख्या काफ़ी कम हिमाचल प्रदेश में हो गई है। और अब जो पोस्ट मानसून सीजन है वो दिसंबर में ख़त्म हो गया है। अब चला हुआ है मौसम विभाग का विंटर सीजनल रेनफॉल, जो हमने बता दिया कि 87% कम है। और पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 67% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी 1 अक्टूबर से लेकर और
31 दिसंबर के बीच में। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और जयपाल चौहान जी जुड़े हैं, कोटखाई में मौसम बिल्कुल साफ़ है, जयपाल जी का स्वागत है। जोग कुकरेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जीतू खुराना जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। प्रेम चौहान जी का स्वागत। सुन्नी का मौसम साफ़ है, जितेंद्र सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं। और थर्ड आई टुडे से विशाल वर्मा जी जुटोली से जुड़े हैं, जुटोली की वादियों से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि रामपुर का मौसम साफ़ है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपुर लोकेंद्र चौहान जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। कुलदीप दुग्गल जी 11 जनवरी को येलो अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट? अभी तो अलर्ट किसी प्रकार का मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बारिश का पूर्वानुमान है। और पिछले दिनों येलो अलर्ट जारी हुए थे तो उसका भी असर देखने को नहीं मिला। बदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। श्याम सुंदर जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। जीत जी, नरोत्तम राम जी और सुमन भट्टी जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। झामटा देशराज जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सतीश शर्मा जी का स्वागत है। जयचंद जी का स्वागत। रतन ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। और रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी हमारे साथ यदि हम मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनके रोज ही हम देखते हैं कि इंटरव्यू आते रहते हैं, और 11 से 12 के बीच में उन्होंने बारिश बताई हुई है। और मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हो, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल से जुड़े हैं। मौसम वहाँ का अनंतपुर साहिब का बिल्कुल साफ़ है। राजवीर सिंह जी का स्वागत है। गगन शर्मा जी तो हमारे साथ लगातार जुड़ी रहे हैं। और पंकज गौतम जी, और परमाणु में मौसम साफ़ है। संदीप शांडिल जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। जयचंद जी बता रहे हैं कि कुल्लू में भी मौसम बिल्कुल क्लियर है। कुंभराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मोहम्मद अब्दुल करीम जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। जामटा देशराज जी का। रतन ठाकुर जी, बारिश कब होगी? बारिश 11 से 12 के बीच में बताया गया है। उम्मीद करते हैं, हम भी आपकी तरह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार ज़रूर बारिश होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बिना बारिश के। और जनवरी के महीने में थोड़ा गर्मी का जो एहसास हो रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सर्दी के मौसम में सर्दी का ही एहसास होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है, जिस तरह से धूप खिल रही है, तेज़ धूप है, और दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान अब सामान्य से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि तापों का तापमान पिछले दिनों न्यूनतम तापमान बढ़ रहा था, लेकिन अब फिर एक बार फिर से तापों का तापमान की बात करें तो तापों का तापमान अब -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। और तापों का तापमान अब -13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। समदो का भी -9.4 डिग्री सेल्सियस है। सेवबाग -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कुकुमसेरी का भी -11.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये तापमान लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ताबो का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। शिमला का 7.1 है, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बुंतर का -0.2 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से कम है। कल्पा का -1.6 है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और नाहन का तापमान भी सामान्य से इस वक्त कम है, 6 डिग्री सेल्सियस है। मनाली 1.6 सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मंडी का 3.4 है। कांगड़ा का 4 है। चंबा का डलहौजी का 6.8 है। जुबड़हट्टी 5.9 और कुफरी 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और हमारे साथ रितेश ठाकुर जी राजगढ़ से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नीतीश मेहता जी शनिवार और संडे का मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? 11 और 12 दिसंबर के बीच में ही जनवरी के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उस दौरान तो शायद मौसम साफ रहेगा। पवन चौहान जी और सभी का स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और तस्वीरें सोलन की हमने आपको दिखाई। सोलन में तो मौसम बिल्कुल साफ है।
अक्टूबर का महीना हो, नवंबर का महीना हो, सोलन में इस दौरान बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। 8 दिसंबर को हल्की बारिश यहाँ पर हुई थी और फिर यदि हम बात करें तो 23 दिसंबर को भी हल्की बारिश और 26 और 27 को जरूर सोलन ज़िला में बारिश देखने को मिली। और उससे पहले यदि हम बात करें मानसून सीजन की, तो मानसून सीजन में भी सोलन ज़िला में सामान्य से काफ़ी कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई। और पोस्ट मानसून सीजन में तो पूरे प्रदेश में ही सामान्य से कम बारिश हुई, तो सोलन तो उसमें भी टॉप में था, क्योंकि सोलन ज़िला में पोस्ट मानसून सीजन में काफ़ी कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा जनवरी के महीने में बारिश की एक भी बूंद अभी ज़िला सोलन में नहीं हुई है। और यही वजह है कि यहाँ के किसान या चाहे बागवान की बात करें, परेशान भी हैं और हैरान भी इस मौसम को देखते हुए कि जनवरी के महीने में एक किस तरह से गर्मी का एहसास इस वक्त हो रहा है और तेज़ धूप है। और मौसम का यह बदला स्वरूप चिंताएं किसानों की भी बढ़ा रहा है, बागवानों की भी चिंताएं बढ़ती जा रही है। और लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर बारिश का है, तो उम्मीद करते हैं कि 11 और 12 जनवरी को इस बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हो। संतोष वर्मा जी और कमलेश कुमार जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपके आभारी हैं। मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद जी। आशु जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।